गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने इसी यूनिट के बारे में पढ़ा था, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इसके मैंने बताया था, ये पेपर का नाम है S1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, और इसमें 5 यूनिट है, जिसमें हम लोग पहला यूनिट ही पढ़ रहे हैं, जिसका 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है तीसरा पार्ट। अगर आप लोग दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब इस तीसरे पार्ट में, इसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। तो ये है यूनिट समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा। ये जो यूनिट है ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं है क्या। बेसिकली है समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा। इन तीनों को हम लोगों को समझना है। सबसे पहले आपको समता समझना पड़ेगा। तो चलिए समता समझते हैं हम लोग। समता क्या है? समता देखिए, सब समाज में सभी के बराबर की स्थिति समता चाहता है। और ये है क्या, पहले हम समझा देते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। समता है लोकतंत्र, जो हम कोई भी देश होता है या राज्य होता है, उसका सबसे प्रधान लक्ष्य, जो कह लेंगे मेन एम होता है, मेन टारगेट होता है कि समाज में वो किस तरह का समाज की स्थापना करें, समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। आप लोग पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि हम लोग समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए सरकार अग्रसर है। इसके लिए बहुत सारी वो संस्थाएं हैं जो काम करती है, सरकार बहुत सारी राशियां देती है। तो ये समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए एक जो देश होता है उसका एक लक्ष्य होता है, या कोई भी राज्य होता है जहाँ लोकतंत्र हो। ये बात याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है लोकतंत्र रूपी दर्शन का ये आधार है। प्रत्येक राज्य का या देश का, हम लिख दिए हैं, यह प्रत्येक राज्य या देश का प्रधान लक्ष्य है समता मूलक समाज की स्थापना करना, जो अभी हम समझा दिए थे। ठीक, सभी प्रकार की गैर बराबरी को भी समाप्त करना, वही हो गया। यानी समता मूलक समाज की स्थापना में हम क्या देखेंगे, सब कोई ये ना समझे कि हम अमीर हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं समाज में, दूसरा नहीं कर सकता है, मेरे जगह पर नहीं पहुंच सकता है। तो ये समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हुई। तब इस जगह पर क्या करना है, सबको बराबर दिखाना है। जिस तरह हम लोग विद्यालय में देखिए, सबको बराबर दिखाने के लिए क्या किया जाता है, एक ड्रेस कोड का पालन करवाया जाता है। आप इस जगह से समझ लीजिए, विद्यालय में क्या किया जाता है, एक ड्रेस कोड का पालन, सभी को एक निश्चित ब्लू ऊपर ब्लू और कोई शायद रहता है आसमानी कलर का, ब्लू का आसमानी ही होता है, नीला आसमानी, हाँ इसी तरह से कोई कलर रहता है। तो इन दोनों ड्रेस कोड को आपको पालन करना है। ठीक, यानी वहाँ पर क्या, विद्यालय में क्या दिखाया जा रहा है इससे, कि कोई भी बालक में, सबसे पहले अगर पहले यूनिट में आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ एक वर्ड था वंचना। वंचना का भावना उसमें पैदा हो, वंचना की भावना उसके अंदर न विकसित हो, उसके अंदर ये ना लगे कि मेरे साथ जो है कि मेरा अधिकार का हनन किया जा रहा है, हम समावेशी शिक्षा में सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं। ठीक, उसको ये ना लगे। अगर कोई दिव्यांग है तो उसको ये ना लगे कि हम दिव्यांग है तो इन लोगों के साथ हम नहीं पढ़ सकते। सरकार ने समता मूलक समाज की स्थापना करने की बात कही है, तो हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे। जो वहाँ की प्रशासनिक सेवा होगी विद्यालय की, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या फिर माध्यमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उस सब जगह पे एक किसी भी विद्यालय का ये है। अब हम चूँकि DLED वाले जो होंगे वो तो 8 तक ही पढ़ेंगे, 8 क्लास तक ही, मिडिल स्कूल तक ही, इसलिए हम इसी एज तक के बारे में बात कर रहे हैं, इसी क्लास तक के बारे में। तो इन सब पर हम बेसिकली देखेंगे कि विद्यालय में सभी के साथ बराबर का व्यवहार करना है। किसी को, अब बराबर में ही एक बात ये भी आ जाएगा, कोई विशेष आवश्यकता में ही आपको वो आ जाएगा, कोई मान लेते प्रतिभाशाली, मंद, दिव्यांग, ये सब इसी में आ जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले में। तो इन सब को भी हमको एक साथ लेके चलना है, इन सब को बराबर रख के तब जो कक्षा है उसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चालू करनी है, और उसमें समावेशी शिक्षा को बल देना है। समावेशी शिक्षा को ही हमको लागू करना है। किसी को ये एहसास ना होने देना है
कि आप वो वंचित हो रहा है, या फिर हम उसको नहीं समझा रहे हैं, या हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये इस तरह से समता की स्थिति नहीं, समता का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। हमें सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक, यह एक राजनीतिक विचारधारा है। जो भी समता के बारे में उच्च स्तर तक आप जानकारी प्राप्त किए होंगे, वो इस बात से परिचित होंगे कि ये एक राजनीतिक विचारधारा है। समता मूलक समाज की स्थापना करना या समता के लक्ष्य को पाना, ये एक राजनीतिक विचारधारा है। और समानता की बात कर ले तो यह बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, और एक बात समझ लीजिए, ये जो समानता है ये ज़्यादा पुरानी है। समता से पहले ये समानता का हम लोग बात किया करते थे। ठीक, ये बोलचाल की भाषा है और ये राजनीतिक विचारधारा में समता को बाद में सम्मिलित किया गया, समानता के बाद। ठीक, अब देख लेते हैं समानता क्या है। समानता है समता को लक्ष्य मानकर किया गया व्यवहार। ठीक, समता को हम लक्ष्य मानते हैं, तब हम समानता का व्यवहार करते हैं। अब समानता क्या है? दोनों वर्ड तो एक ही जैसा लग रहा है, ज़रा समझिए। समाज में हम क्या बोले? समता मूलक समाज की स्थापना करना। और समानता क्या है? सभी के साथ समान व्यवहार करना। देखिए, एक हम ये समझाते हैं, ये बड़ा आदमी है, ये कोई बड़ा आदमी है या बड़ा ग्राफ समझ लीजिए, ये छोटा है। ठीक, अब यहाँ पर समानता क्या कहता है? इसको ज़रूरत कितना है? इतना है, इतना दे देंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, इतना सारा दे देंगे तो ये, और इसमें भर देंगे तो ये हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तब ये समता की स्थिति में आ जाएगा। तो समानता क्या करेगा? अगर हमको दोनों को अगर इसको बराबर करने के इसमें जाएंगे, लगभग इतना लगेगा, तो समानता क्या कहेगा? जब इसको इतना देंगे तो इसको भी इतना देंगे, गोया कि फिर उसी स्टेज पे आ जाएगा, फिर ये इतना बड़ा। लेकिन समता क्या कहेगा? इन दोनों को हमको क्या करना है? बराबर करना है, तो सिर्फ इसको हम देंगे, इतना दिए, अब ये बराबर हो गया। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको आप शिक्षा के क्षेत्र में लागू कीजिए, वो आपके दिमाग पर निर्भर करता है, आपकी मानसिकता पर, कि आप इसको किस तरह से लागू करते हैं। समझ में आई होगी उम्मीद है आप लोगों को। जिस तरह से अगर विद्यालय में हम पढ़ते हैं, ठीक, कोई प्रतिभाशाली छात्र है, वो पहले ही बना के बैठ गया, कोई किसी चीज़ को आपने समझाया, वो पहले ही बनाकर बैठ गया। अब वो तब आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि फिर आप उसी पर ध्यान देंगे, या फिर आप सबको उसके मुताबिक लेके चलेंगे, या फिर जो प्रतिभाशाली है उसको पीछे के मुताबिक लेके चलेंगे। तो यहाँ इस तरह से समानता का व्यवहार नहीं हुआ। समानता का है क्या? सबको फिर क्या करना है? अभी हम यहाँ बताए थे, फिर आपको सबको एक स्तर तक लाना है। सॉरी, समता में है ये, सबको एक स्तर तक लाना है, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हुए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। समता को लक्ष्य मानकर, ये एक व्यवहार है। सबसे पहली बात समझ लीजिए, ये एक व्यवहार है, ठीक ना। और अभी एक दो बात और जो खास है इन दोनों में अभी बता रहे हैं आगे। चलिए, कुछ शब्द जो है कि या फिर इसमें नहीं भी लिखा हुआ है, इसमें एक ही पेज है इसलिए हम नहीं लिख पाए हैं, क्योंकि लिखने में भी बहुत सोच के लिखना पड़ता है ना। जो मेन टॉपिक है उसी को हम लिखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम समझा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समझ में आ जाएगी बातें तो फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक। उसके बाद देखते हैं, समता प्राप्त करने के भाव से किया गया व्यवहार। हमारा भाव क्या होता है? हम जो किसी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, सबसे पहले जो है कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम समता की स्थिति पे आएँ, समता के लक्ष्य को प्राप्त करें। कोई भी राज्य है या फिर लोकतंत्र देश है, सबका एक ही लक्ष्य है, हम समता की समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करें, जो कि समानता का व्यवहार करने से, लोगों में समावेशी भाव पैदा करने से, इन सब से हम प्राप्त कर सकते हैं समता की स्थिति, समता का लक्ष्य। अब देखिए, हम ये बता ही दिए सामान्य बोलचाल की भाषा। और एक बात देखिए, इसमें एक चीज़, एक विधेयात्मक या धनात्मक विभेद, ये क्या है?
ये बताना हमको ज़रूरी है, इसलिए बता देते हैं आप लोगों को। ये विधेयात्मक या धनात्मक विभेद, इसको दोनों बात बोलते हैं, दोनों शब्द से। धनात्मक विभेद विभेद मतलब तो आप लोगों को समझ में आ रहा, अंतर। ठीक, ये क्या है देख लीजिए आप लोग, हम लिख दिए हैं धनात्मक या विधेयात्मक विभेद। ये है सामान्य रूप से समझिए कि समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए, अभी हम जिस तरह एक ग्राफ के जरिए से आप लोगों को बताए थे, तो ये समता क्या कहता है, इसको इतना सा दे दो और इसके बराबर पे ले आओ। लेकिन समानता तो ये नहीं कहता। समानता क्या कहता है, इसको इतना दिए तो इसको भी इतना दो। तो ये है समानता और ये समता। अब देखिए कि ये हम दोनों में अंतर बताए हैं आप लोगों को समझने का, जबकि है दोनों एक दूसरे का पूरक। इस बात को गौर से समझ लीजिए, समता और समानता एक दूसरे का पूरक है। ये हम अंतर करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं, तभी एक लोकतंत्र का जो है निर्माण हो पाएगा। ये बात याद रखें बिल्कुल। ये ना समझिएगा कि दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। अलग अलग तो है, एक दूसरे का पूरक है। अब विधेयात्मक या धनात्मक विभेद पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक ग्राफ से देख रहे थे। समानता, ये समानता क्या कहता है, इसको समता कहता है इसको इतना दो, इतना की स्थिति पर ले आओ। तो ये जो है, यही है विधेयात्मक या धनात्मक विभेद। जिस तरह से समाज में पिछड़े, अति पिछड़े लोग शिक्षा से वंचित हैं या उनके पास संसाधन की कमी है, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, तो सरकार क्या करती है, उनके लिए विशेष योजना चलाती है। जिस तरह से देख लीजिए आरक्षण है। क्यों आरक्षण है, क्योंकि उसको समता मूलक समाज की स्थापना करनी है। आरक्षण है तो अब ऐसा नहीं जो जनरल है उसको नहीं है, मान लेते ये जनरल है तो इसको नहीं मिला, क्योंकि सरकार जान रही है कि इसकी स्थिति अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उसको सरकार इतना सा दे दी। अब ये इस स्थिति पर आ गया। ठीक, और हम लोगों का भी एक दायित्व है कि हम भी उनके साथ उनको सहयोग करें। ये समाज में हम रहते हैं तो जो भी हम भी सरकार के इस काम में सहयोग करें। चूँकि सरकार का जो काम, एक वर्ड था इससे पहले हम लोग पढ़ चुके, सत्ता या सरकार। जिसने नहीं पढ़ा है वो देख लें। सत्ता में बहुत सारा चीज़, इसका 10 प्रकार को हम बताए थे, जो कि जो है सिर्फ बताए हैं, उसका डिफाइन नहीं हुआ है। अगर कोई बोलेंगे तो हो सकता है हम कर भी दें। तो अब देखिए सत्ता क्या है, सत्ता को चलाने का काम सरकार करती है। सरकार के काम में गुणवत्ता होती है, इस बात को समझिए। सरकार जो कोई भी निर्णय लेती है, जिस प्रकार लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन वो हम लोग तो सोच लेते हैं कि सरकार बार बार लॉकडाउन लगा रही है, हम परेशान हैं, लेकिन उनके पास आला अधिकारी होते हैं। प्रत्येक ज़िले के डीएम के साथ, कलेक्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है। तो जो डीएम है या कलेक्टर, वो किस तरह से बनता है, आप तो खुद समझ सकते हैं कि यूपीएससी आईएएस ऑफिसर वगैरह किस तरह से बनता है। तो उनके पास जो है वो जो बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, तो उनके काम में गुणवत्ता होती है, वो सबके विकास के लिए सोचता है। तो सरकार ये है, सरकार भी डिफाइन हो गया बोलते बोलते। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय को अवधारणा के रूप में देखिए, ये सोच या फिर एक मानसिकता या अवधारणा के रूप में देखिए। सामाजिक न्याय क्या है? नागरिक समाज को देखिए, सबसे पहले नागरिक जो है समाज में, कोई भी नागरिक तथा नागरिक के बीच, पशु पक्षियों के बीच नहीं लेना है, नागरिक तथा नागरिक के बीच सामाजिक किस स्थिति के आधार पर, किसी भी सामाजिक स्थिति के आधार पर हम उसको ये नहीं बोल सकते तुम इससे भिन्न हो, तुम ये नहीं कर सकते, सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ऐसा हम कतई नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जो है अभी के समाज को विकसित करने में बहुत अच्छा बल दे रहा है। लोग इसको ये मान लेते हैं कि हम, मेरे साथ सामाजिक न्याय की भावना है, सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, इसलिए सब अपने हक के लिए बोलते हैं। प्रतिरोध करने की ज़रूरत पड़ती है तो प्रतिरोध भी करते, प्रतिरोध भी बताया जा चुका है। जिसने नहीं देखा आप पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, प्रतिरोध भी बताया जा चुका है। ठीक, नागरिक तथा नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना, ये कौन सिखाता है? सामाजिक न्याय। देखिए
ये तो सामाजिक स्थिति के आधार पर हमने देखा। अब देखिए समाज में बहुत सारी स्थिति सामाजिक है, हमारे समाज में या समुदाय में, परिवार में भी, ठीक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता शून्य हो, मतलब ये नहीं कि समाज में तुम कर सकते हो हम नहीं कर सकते, तुम चुनाव लड़ सकते हो हम नहीं लड़ सकते हैं, तुम अमीर हो हम गरीब हैं तो तुम इस जगह पे तो तुम मस्जिद या मंदिर नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं। ये नहीं है, समाज में सभी को बराबर का हक है, यही है सामाजिक न्याय, ठीक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता शून्य हो और किस प्रकार की विकास हो, समावेशी विकास हो, ठीक। समावेशी विकास हो, और ये समावेशी विकास आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं है तो एक बार हम फिर से बता देते हैं। समावेशी विकास है सभी को एक साथ लेकर चलना, इसका शाब्दिक अर्थ हम बता दिए हैं। समावेशी विकास ये समाज में विकास के बयार से समाज का कोई भी व्यक्ति अछूता न रहे। किसी भी जगह पे हम समाज को एक मान लीजिए कि निश्चित क्षेत्र मानकर बता रहे हैं, विद्यालय में भी होगा, या हम किसी भी जो हम शिक्षण कार्य करेंगे उसमें कोई भी छात्र पीछे न रहे, सब बराबर की स्थिति में रहे, सबको एक जैसा शिक्षण मिले, यही है समावेशी विकास। और क्या समावेशी विकास में अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना है, बस इसी से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं, अगर और भी जानना है तो आप कमेंट करेंगे, मैं समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। देखिए, अब सबसे पहले हम बोले थे सामाजिक न्याय जो है ये एक अवधारणा है। आप अगर समाज समझ लीजिएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, समाज भी बताया जा चुका है पिछले, आप लोग वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को ज़रूर जानकारी मिल जाएगी। आपकी मर्ज़ी है, देखिए या ना देखिए, आप देखिएगा तो आपको लाभ होगा, हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि कोई हमसे लाभ ले पा रहा है। चलिए, और क्या, ठीक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमता शून्य हो, समावेशी विकास हो, ठीक है। ये किसका ये है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है कि समावेशी विकास हो सबका। समावेशी विकास में दरअसल आ ही जाता है सब। अब इस अवधारणा की शुरुआत कहाँ से हुई है? सबसे पहले इटली में हुई थी इस अवधारणा की शुरुआत, ठीक। और देखिए, इटली में इसकी शुरुआत हुई और भारत में जो है इसको बल दिया या फिर इसको प्रमोट किया, इसको लोगों के बीच लाया किसने? महात्मा गांधी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस पर कह लेंगे सामाजिक न्याय को बल दिया। किसने? भारत में महात्मा गांधी है, भीमराव अंबेडकर हैं, इन लोगों ने सामाजिक न्याय को एक बल देने का कार्य किया, ठीक। इसके बाद मार्च 1995 कोपेनहेग में, एक जगह का नाम है, ये प्लेस है कोपेनहेग, जहाँ सामाजिक न्याय को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुछ नियम बनाए गए हैं कि सामाजिक न्याय को किस तरह से सामाजिक न्याय पर ही हम लोग चल सकते हैं, इसको बनाए रखा जा सकता है। कोपेनहेग जो शहर है, ठीक ना, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था मार्च 1995 में, जहाँ कुछ बातें कही गई थी सामाजिक न्याय को लेकर के। तो इसको देखिए कि ये क्या है, ठीक, क्या बातें कही गई थी, क्या हम लोगों को करना है। प्रत्येक देश को एक निश्चित तिथि में निर्धनता, जो गरीबी है, उसको समाप्त करना है। ये हर राज्य का जो लक्ष्य दे दिया जाएगा या फिर देश को, ठीक। और प्रत्येक लोगों को रोजगार तो अच्छा समझ ही सकते हैं कि रोजगार क्या है। किसी भी देश के विकास में रोजगार क्या मायने रखता है आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से। मानवाधिकार, जो प्रत्येक मानव है उसका एक अधिकार है, ठीक। हम एक तरफ से लिख देते हैं, ठीक ना। निर्धनता को समाप्त करना, आप लोग अगर चाहिए या तो हम बोल देते हैं, प्रत्येक देश को एक निश्चित तिथि में निर्धनता को समाप्त करनी है, गरीबी को हटाना है।
गरीबी को ख़त्म करने का प्रयास करना है, समतामूलक समाज की स्थापना करना है। ठीक, प्रत्येक लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना है, रोज़गार का वक्त समय समय पर रोज़गार निकलता रहे, वैकेंसी आती रहे। ठीक, मानवाधिकार का संरक्षण किया जाना है और उसको प्रमोट किया जाना है, संवर्धित किया जाना है। ठीक, महिला तथा पुरुषों के बीच समता एवं समता का व्यवहार करना है, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है। समतामूलक समाज की तो स्थापना हम बता ही दिए। तो महिला तथा पुरुष के बीच किसी को ऐसा ना लगे, महिलाओं को या पुरुष को, कि हम ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ महिलाएं कर सकती है, ये सिर्फ पुरुष कर सकता है, ये भावना नहीं आनी चाहिए। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार हो। ठीक, तो महिला तथा पुरुषों के बीच समता समानता लाया जाए, समता समानता की स्थिति पैदा की जाए। शिक्षा में प्राथमिक स्वास्थ्य को सर्वसुलभ कराया जाए। तो चलिए बस इतना ही है, और अब आगे अगर ज़रूरत होगी तो हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपने पूरा वीडियो देखा, बस इसी तरह लाभ लेते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।